आज हम इंटीग्रेशन प्रॉब्लम कराएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ये क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करा रहे हैं। सॉल्यूशन, पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx। अब इसमें हम रूट एक्स को t मानेंगे, पुटिंग रूट एक्स इज इक्वल टू टी। रूट एक्स को टी इसलिए माना क्योंकि जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/2 रूट एक्स डी एक्स आ जाएगा, नीचे रूट एक्स आ जाएगा जो डी एक्स के साथ बैलेंस हो जाएगा। तो अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1/2 रूट एक्स, और टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी टी लिख देंगे इज इक्वल टू 1। टी का डिफ्रेंशिएशन 1। अब इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू 2 डी टी। ये 2 और डी टी इधर आ जाएगा, 2 डी टी। अब ये वैल्यू हम इधर रखेंगे तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा cos और रूट एक्स की जगह पर टी cos टी और डी एक्स अपॉन रूट एक्स की जगह पर 2 डी टी। 2 को हम बाहर कर लेते हैं, 2 और डी टी। अब cos का इंटीग्रेशन होता है sin टी, तो 2 और sin टी प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट प्लस सी। अब हम t की वैल्यू रख देंगे, यहाँ लिख देंगे वेयर सी इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट, वेयर सी इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट। तो 2 इज इक्वल टू 2 साइन और टी की जगह पर रूट एक्स प्लस सी। ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन होगा। अब दूसरा क्वेश्चन, cot x log sin x dx, cot x log sin x dx। अब इसमें हम log sin x को t मान लेंगे, पुटिंग log sin x इज इक्वल टू टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log sin x का क्या हो जाएगा, 1/sin x, और फिर sin x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos x, और t के रिस्पेक्ट में करना है इसलिए dx अपॉन dt लिख देंगे इज इक्वल टू t का 1। तो इस तरह से होगा cot x dx, ये cos x अपॉन sin x, cot x और dx इज इक्वल टू dt। अब इन वैल्यूज को हम इस पर रख देंगे, तो cot x dx की जगह पर dt लिख देंगे और log sin x की जगह पर t लिख देंगे। तो ये हो जाएगा t log sin x की जगह पर t लिख दिया और cot x dx की जगह पर dt लिख दिया। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट कर देंगे t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t टू द पावर 1+1 अपॉन 1+1 प्लस सी इज इक्वल टू 1/2 टी स्क्वायर प्लस सी, वेयर सी इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट, वेयर सी इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब हम यहाँ पर t की वैल्यू रख देंगे 1/2 और t की जगह पर क्या है log sin x, तो log sin x का होल स्क्वायर प्लस सी।
इस तरह से ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन 1/1 प्लस cot x dx 1/1 प्लस cot x dx। अब इसमें कुछ वैसा सब्स्टिट्यूशन दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम cot x को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन 1/1 प्लस cot x के जगह पर क्या लिखेंगे, cos x अपान साइन x, cos x अपान साइन x dx। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान साइन x इसका एलसीएम हो जाएगा, और ये साइन x प्लस cos x, मतलब इस वन में साइन एक्स से मल्टीप्लाई हो गया, तो साइन एक्स प्लस cos x अपान साइन एक्स dx। अब इसको हम लिख सकते हैं, यह जो साइन एक्स है ऊपर चला जाएगा, साइन एक्स अपान साइन एक्स प्लस cos x dx। अब इसमें थोड़ा सा हम अरेंजमेंट करेंगे। तो साइन एक्स तो पहले लिखते हैं, और इसके बाद से cos x इसमें माइनस करते हैं, और फिर साइन x प्लस cos x इसमें लिख देते हैं। अब इससे ये cos x और ये cos x कट जाएगा, और साइन x और साइन x मिलकर के 2 sin x हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक ही साइन x है, इसलिए यहाँ पर 1/2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे का जो डिनोमिनेटर है यह साइन एक्स प्लस cos x वैसे ही रहेगा, साइन एक्स प्लस cos x dx। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन साइन साइन एक्स माइनस cos x अपान साइन एक्स प्लस cos x प्लस साइन एक्स प्लस cos x अपान ये साइन एक्स प्लस cos x अपान यही चीज साइन एक्स प्लस cos x dx। अब ये कट करके 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन साइन साइन एक्स माइनस cos x अपान साइन एक्स प्लस cos x dx प्लस या 1/2 इसके साथ भी हो जाएगा, तो 1/2 और 1 dx, ये कट गया 1 हो गया। अब इसमें हम साइन x प्लस cos x को t मानेंगे, पुटिंग साइन एक्स प्लस cos x को t मानेंगे, पुटिंग साइन एक्स प्लस cos x इज इक्वल टू t। अब इसको डिफरेंशिएट करिए t के रिस्पेक्ट में। पहले साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, और t के रिस्पेक्ट में हो रहा है इसलिए dx अपान dt इज इक्वल टू 1। अब इसको हम लिख सकते हैं cos x माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। यहाँ लेकिन साइन एक्स माइनस cos x है, इसलिए माइनस कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस cos x dx इज इक्वल टू dt। या इसे हम लिख सकते हैं साइन x माइनस cos x साइन x माइनस cos x dx इज इक्वल टू माइनस dt।
अब इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/2 ये साइन एक्स माइनस कास एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, इसलिए माइनस डी टी लिख दिया, और साइन एक्स प्लस कास एक्स प्लस 1/2। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, माइनस को बाहर ले लिया, 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x, तो 1/2x प्लस c, वेयर c इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट। अब हम यहाँ पर t की वैल्यू रख देंगे, -1/2 log t की जगह पर क्या लिए थे, साइन x प्लस कास x, साइन x प्लस कास x प्लस x/2 plus c, where c is an arbitrary constant, where c is an arbitrary constant, arbitrary constant। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का ये पूरा सॉल्यूशन हो गया। अब अगर किसी को कोई समझने में कोई दिक्कत हो या कोई और प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू।